नमस्कार दोस्तों, आज इस एक्सप्लेनर वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्याय के बारे में बताने जा रही हूं और वो है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कैसे हुई, कैसे ये राज्य बना था। तो अंत तक बने रहिए, इस वीडियो में तमाम तथ्य आपसे शेयर करूंगी। 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नया राज्य बना, वो था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग होकर ये देश का 26वां राज्य बना था। लेकिन ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे दशकों लंबा संघर्ष भी था। कई नेताओं की मेहनत थी और जनता की इच्छा भी थी। तो आज हम पूरी कहानी को विस्तार से इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि कब मांग शुरू हुई कि अलग राज्य होना चाहिए, कौन कौन से वो नेता थे जो आगे आए कि इस राज्य को बनाया जाए, क्या राजनीतिक प्रक्रियाएं चली थी और आखिरकार 1 नवंबर 2000 को राज्य कैसे अस्तित्व में आया। इस वीडियो में आपको तमाम तथ्य मैं शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहले हम इसके प्राचीन पहचान की बात करेंगे, क्षेत्रीय चेतना की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की पहचान नई नहीं है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाता था। रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में कलचुरी वंश ने यहाँ लंबे समय तक शासन किया। रतनपुर उनकी महत्वपूर्ण राजधानी थी और बाद में मराठा शासन और फिर ब्रिटिश काल आया। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा बना, लेकिन यहाँ धीरे धीरे क्षेत्रीय पहचान मजबूत होने लगी। लोग महसूस करने लगे कि उनकी भाषा, संस्कृति और समस्याएं काफी डिफरेंट हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यह भावना और भी ज्यादा तेज हो गई। 1920 के दशक में जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे, तब स्थानीय नेताओं में अलग पहचान की चेतना और ज्यादा बढ़ गई। अब बात करेंगे कि अलग राज्य की मांग कैसे उठी, शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बात कर लेते हैं हम कैसे यहाँ की शुरुआत हुई थी। अलग छत्तीसगढ़ की मांग का पहला स्पष्ट स्वर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दिया था। 1918-1920 के आसपास उन्होंने इस विचार के जो समर्थन में अपने शब्द कहे वो सामने रखे। 1924 में रायपुर कांग्रेस कमेटी ने भी अलग राज्य की मांग उठाई। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भी इस पर चर्चा हुई। स्वतंत्रता के बाद ये मांग और संगठित हुई। 1950 और 1960 के दशक में क्षेत्रीय नेता लगातार आवाज उठाते रहे। 1965 में छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी जैसी संस्थाएं भी बनी और अलग राज्य का मुद्दा उठाने लगी। बात करेंगे 1970 की, तो 1970 के दशक में यह आंदोलन और मजबूत हो गया। 1978 में रायपुर के जय स्तंभ चौक पर एक बड़ी रैली हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और यही आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। 1980-1990 का दशक मांग का एक राजनीतिक रूप साबित हुआ। 1980 और 1990 के दशक में अलग राज्य की मांग ने राजनीतिक रूप ले लिया। कई संगठन और नेता इस मुद्दे पर सक्रिय हुए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच जैसे कि मंच बने। दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा समय समय पर इस मांग का समर्थन करने लगी। 1994 में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में विधानसभा ने सर्वसम्मति से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था और यह बड़ा राजनीतिक कदम था। इसके बाद दोनों पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्रों में भी इस मांग को जगह देने लगी थी। और अब हम बात करेंगे 1998 से 2000 के बीच की बात, जब यह अभियान बहुत तेज हो गया। 1998-99 में राजनीतिक हालात बदले थे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी थी। भाजपा ने चुनावी वादा किया था कि छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया जाएगा। 2000 में प्रक्रिया तेज हुई। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक तैयार किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा ने इसे मंजूरी दी और इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में भी विधेयक पास हुआ। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर अपनी सहमति दे दी और फिर सरकार ने 1 नवंबर 2000 की तारीख तय की। इसी दिन मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग करके नया राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। रायपुर को राजधानी बनाया गया और पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी। राज्य गठन के बाद और यहाँ के जो महत्व थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ आधिकारिक रूप से देश का 26वां राज्य बन गया था। इसके गठन से क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक पहचान बनी थी। स्थानीय समस्याओं पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता था। भाषा, संस्कृति और संसाधनों के विकास पर फोकस बढ़ा। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अलग राज्य बनने का फैसला क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के रूप में याद किया जाता है।
ये घटना ये दिखाती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए लंबे वक्त से चली आ रही मांग कैसे पूरी हो सकती है। और वो ऐतिहासिक दिन था 1 नवंबर 2000। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ की बात हम जब कर रहे थे तो छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना, और ये लंबी यात्रा एक परिणाम ही थी, जो लंबा संघर्ष परिणाम के रूप में आया। पंडित सुंदरलाल शर्मा के विचारों से शुरू होकर 1970-80 के आंदोलनों, 1994 के विधानसभा प्रस्ताव और अंत में 2000 में संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी तक ये पूरा सफर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से ही पूरा हुआ था। अब जब हम 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाते हैं तो हमें इस संघर्ष और सहमति को भी याद रखना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने आपको जो बताया, इस वीडियो में, उस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कैसे हुई, कैसे वो ऐतिहासिक दिन बना 1 नवंबर 2000, जब मध्य प्रदेश से अलग होकर ये छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। यहाँ की संस्कृति अलग उभर कर आई, यहाँ की जो भाषा है, संस्कृति है, जो विचार है, वो एक अलग रूप लेकर सामने आए और छत्तीसगढ़ को एक अपनी अलग पहचान मिली। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।